अगर एटम गिरना तय है तो ये नरसंहार अगर हम 400 में कह रहे हैं तो एटमी हमले के बाद ये नरसंहार, इसके लिए क्या नया नाम ईजाद किया जाएगा, कौन सी नई टर्म लाई जाएगी? हिरोशिमा नागासाकी याद है लोगों को? अब जरा देखिए इसकी वजह क्या है, क्यों कह रहे हैं हम एटम गिरना तय लग रहा है? क्योंकि प्रोवोकेशन में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। पोलैंड की न्यूक्लियर तैनाती की इच्छा है, खामखा जबरदस्ती प्रोवोक करने के लिए पोलैंड कह रहा है अमेरिका आओ मेरे यहां न्यूक्लियर वेपन मिसाइल के जरिए लगाओ। दूसरी वजह लिथुआनिया में नेटो का युद्धाभ्यास चल रहा है। यह युद्धाभ्यास खास तौर से ये जो बाल्टिक कंट्रीज हैं यहां पर होने वाली हर एक वॉर ड्रिल प्रोवोक कर रही है रूस को। तीसरी वजह बेलगोरोद पर यूक्रेन का मिसाइल अटैक, जिसमें ऑयल डिपो पर हमला किया गया था। अभी तक ये लोन अटैक है जो रूस की धरती पर यूक्रेन की तरफ से किया गया है, लेकिन ये एक तरीके से जाकर उसकी गैरत को ललकारने जैसा था। और रूस अब इन बातों पर, वो रूस जो पहले ही पुतिन आप जानते हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो कहते हैं कि दुनिया में अगर रूस और रूस की गरिमा नहीं, उसकी अस्मिता नहीं, तो फिर ऐसी दुनिया का, ऐसी धरती का क्या काम? और वो न्यूक्लियर बटन पर उंगली रखकर बैठे हुए हैं। तो क्या ये इस बात का इशारा है कि आने वाले दिनों में अब कुछ भी हो सकता है? जरा देखिए ये खतरा कहां से आ रहा है। पुतिन कभी नहीं चाहेंगे कि रूस के पास परमाणु तैनाती हो। पोलैंड कह रहा है कि आओ तैनात करो यहां पर। लिथुआनिया में नेटो के सैन्य अभ्यास को लेकर वो बहुत ज्यादा प्रोवोक हो सकते हैं। और बेलगोरोद में यूक्रेन की स्ट्राइक से भी राष्ट्रपति पुतिन को डर भी है कि अब आने वाले दिनों में क्या इसकी हिमाकत इतनी बढ़ रही है यूक्रेन की कि हम वहां पर गए थे ये बताने के लिए कि नेटो में मत जाओ, और ये आकर हमारे मेनलैंड पर हमला कर रहा है। नेटो की दूरी, नेटो पोलैंड में एटम बॉम्ब तैनात हुआ तो रूस पर खतरा जाहिर है बढ़ जाएगा। ये एक इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जरा देख लीजिए। यहां पर लिथुआनिया में एक्सरसाइज चल रही है। खतरा सिर्फ और सिर्फ 150 किलोमीटर दूरी, देखिए आप, बहुत ज्यादा नहीं है खतरा। यहां पर कहां पर अगर हथियारों की तैनाती, खास तौर से न्यूक्लियर वेपन की तैनाती अगर पोलैंड में हो जाती है तो यहां से 200-250-300 किलोमीटर की दूरी में तो सीधे टैक्टिकल वेपन्स जाकर मार कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये मेजरमेंट और ये नक्शे देखने के बाद और ये तेवर देखने के बाद कंट्रीज के, निश्चित रूप से ये लग रहा होगा पुतिन को कि मैंने पहले ही बढ़ चढ़कर बातें कर दी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें कह दी हैं उन्होंने अभी तक, अब उनको निभाने के लिए वो अटैक करने चले जाएं। अब जरा ये देखिए, यहां पर आप देखिए पोलैंड में एटम बम तैनात हुआ तो रूस पर खतरा किस तरीके से बढ़ने वाला है। रूस इसको सीधे अपने लिए बहुत बड़ी थ्रेट के तौर पर देखेगा। पोलैंड से पहले ही नाराज है क्योंकि जितनी मिलिट्री और मशीनरी, जितनी मदद पहुंची है यूक्रेन को, वो यहां से पहुंची है। और अब अगर यहां पर तैनाती हो जाती है, यूक्रेन ने पहले ही बेलगोरोद पर हमला बोल दिया है, ये बता दिया है कि देखिए आप खतरे के, आप भी करीब हैं, आग से खेल रहे हैं, आप पर भी आग लगेगी। और दूसरी तरफ आपने ये देख लिया कि ये जो तैनातियां और ये जो ड्रिल चल रही है ये पुतिन को और प्रोवोक करने वाली है। बीएस अस्थाना सर, मैं आपको फिर से एक बार कॉल करना चाहता हूं, प्लीज इस जगह पर अपनी पोजीशन पर आ जाएं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये लगातार उस आदमी को प्रोवोक किया जा रहा है जो पहले ही नकचढ़ा कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा सनकी है? देखिए, प्रोवोकेशन तो बिल्कुल किया जा रहा है, लेकिन इसमें जरूर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पोस्चरिंग होती रहेगी और पुतिन भी ये समझते हैं। पोलैंड अभी घबराया हुआ है क्योंकि पोलैंड के नज़दीक ही फायरिंग काफ़ी हो चुकी है। तो पोलैंड ये चाहेगा कि भाई मेरे पास जितनी डिप्लॉयमेंट की जाए उतना अच्छा है। तो लेकिन जो नाटो को भी पता है कि ये रेड लाइन नहीं क्रॉस करनी है, क्योंकि अगर उन्होंने न्यूक्लियर बम वहाँ पर लगाया तो रूस का जो पॉलिसी है, जो उसका वो अंदेशा दे चुके हैं कि हमारी पॉलिसी है कि अगर हमारा एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ता है तो हम न्यूक्लियर बम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा वो क्लैरिफाई कर चुके हैं, पहली बात। दूसरी चीज़, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको लगेगा कि शायद पुतिन एकदम कोने में बैठ गए हैं। आपको मैं बताऊं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक सर्वे में बताया है कि पुतिन की जो पॉपुलैरिटी थी वो लड़ाई से पहले 60% थी। आज पुतिन की पॉपुलैरिटी रूस में 83% है, क्योंकि रूस की जनता ये मानती है कि पूरा वेस्ट हर तरीके से पुतिन को, रूस को घेर रहा है और अकेले यही एक लीडर हैं जो इस मुसीबत में हमें निकाल के ले जा सकते हैं। अगर और ये न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो अब रशिया की है वो ये कहती है कि आप चाहें तो फर्स्ट यूज कर सकते हैं, आपको रिएक्शनरी इसमें वेपन फायर नहीं करना है। और अगर ऐसा है तो फिर ये बहुत खतरनाक संकेत है। आप उसको प्रोवोक कर रहे हैं जो अपने लिए फिर रिएक्शन के तौर पर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो चाहेगा तो पहले मार देगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।